ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ चलते हैं प्रथम स्कंद में जी। एक मिनट। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने पुनतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जी देखिए, आपके शरीर में जी कुल 12 तत्व हैं। जी इसलिए भागवत को 12 स्कंदों में बांटा गया है। जी और जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जी मन और बुद्धि, बस जी इसलिए लिखा नवानामी दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामी लक्षणम। जी दशम स्कंद को निरोध कहते हैं। जी निरोध माने मुक्ति। जी 9 स्कंद जो है आपके, वो 10वें स्कंद के पोषक रहते हैं। जी तो इसलिए जो प्रथम स्कंद है वो बहुत कीमती है। जी भगवान व्यास जी ने कहा कि भाई मैं पहले ये बता दूं कि ध्यान करने योग्य क्या है। जी तो बोले सत्यम परम धीमहि। जी परम का अर्थ विशेषण होता अगर वो पहले लगा होता तो। जी तो यह सर्वस्मात् परस्माच्च तत्परम। जी बस जिसके बाद कुछ ना हो, अवसान जिसे कहेंगे हम। जी बस जिसके बाद कोई ना हो उसी को पर कहते हैं। जी तो सत्यम च परम च ऐसा नहीं है। नहीं। यश्च परम तदेव सत्यम। जी जिस सबसे परे है वही सत्य है, उसको ही ध्यायेम, हम ध्यान करते हैं। अब ध्यान का जो संबंध है वो संबंध साकार रूप से है। जी नहीं तो अगर निर्गुण कह दें आपकी, जिसमें कोई प्रकृति है ही नहीं, तो फिर वो निराकार हो जाएगा। जब निराकार हो जाएगा तो ध्येय नहीं रहेगा। जी अच्छा, अब आपसे कहा जाएगा आकाश का ध्यान करो तो कैसे करेंगे? जी जी इसलिए पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, वायु, इन सब का जो है, जी तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सत्य है तो वो इंद्रियातीत। जी आप उसको जो है किसी इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, लेकिन हम उसका ध्यान करते हैं तो किस रूप में ध्यान करें? तो बोले उसका ध्यान नहीं कर सकते आप। जी हाँ, अब आप इस श्लोक ही अच्छे से समझ रहे हैं तो बता रहे हैं। जी जी सत्य का ध्यान आप कर ही नहीं सकते। जी क्यों नहीं कर सकते? तो बोले कारण का ध्यान नहीं है। जी जी कारण निर्गुण है। जी हाँ, तो वो जब है ही नहीं कुछ तो आप ध्यान कैसे करेंगे? अच्छा, मन है, जिस मन को उपनिषद कहते हैं कि भाई वो अवांग मनस गोचर है, मन वाणी नहीं जाता है, तो ऐसे सत्य का क्या ध्यान करेंगे? बोले हम कार्य ब्रह्म से ध्यान करेंगे। जी मतलब अनुमान नहीं है, ये सत्य ही है। अनुमान नहीं है, ये सत्य है। तो पहले क्या सत्य है? बोले हम आपको ये बता रहे हैं जी कि जन्मादि अस्य। जी आदि का मतलब है इत्यादि। जी तो यहाँ संसार में आदि अगर जन्म कह देंगे तो 2 ही चीजें बचेंगी। जी अगर जन्म हुआ तो हम लोग अभी जीवित है, ये स्थिति है, और बस अंत, बस खत्म। बिल्कुल। तो जन्म आदि कह दिया तो इसका मतलब 2 ही क्रिया और बची। इसलिए चौथी क्रिया की बात ही नहीं है। जन्म आदि ही अस्य, जिसका अस्य माने जगता है, इस संसार का जहाँ से जन्म होता है। जी यस्मिन तिष्ठति, जिसमें रह रहा है। जी और यस्मिन च प्रविलीयते, और जिसमें ये नष्ट हो जाएगा।
जी अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? जगत। जी तो जो देख रहा है वो आपके सामने है। जी तो प्रत्यक्ष जगत जो दिख रहा है इसका आपको जन्म दिखता है, जी फिर इसकी स्थिति भी दिख रही है जी और प्रलय भी दिखेगा आपको, लेकिन प्रलय के बाद वो कहाँ गया ये भर नहीं दिखेगा। जी जैसे कोई मर जाता है तो मरने के बाद नहीं दिखेगा। जी तो जैसे गर्भ में प्रवेश होते हुए जीव तत्व नहीं दिखता जी और ईश्वर तत्व भी नहीं दिखता, जी तो शरीर से ही अनुमान लगता है कि ये जीवित है, जी बस शरीर वृद्धि को प्राप्त होगा इत्यादि। तो अस्य माने संसार का यतः जहाँ से जन्म होता है, जी जहाँ से पालन होता है और जहाँ से विनाश होता है, जी बस उसका बात करिए, ध्यान बताइए। जी माने अब आपको जो बिल्कुल बहुत अंदर विचार करना होगा। जी जी हाँ, अगर आपको ये कहा जाए कि शरीर का जन्म जहाँ से होता है जी उसका ध्यान करिए, जी तो आप किसका ध्यान करेंगे? साकार का जन्म साकार से हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल यथा बीजात बीजम, एक जी। बीज से दूसरा बीज पैदा हुआ तो एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा हुआ, तो आप बिल्कुल। अपने शरीर के पीछे वीर्य में चली जाएगी पिता की। जी जी तो जब पिता के वीर्य में जाएंगे तो आप एक देखेंगे कि हमारे शरीर का जो जन्म हुआ है वो वीर्य से हुआ, तो जल रूप में था। जी जी अब वो जो जल रूप वीर्य भी कहाँ था? तो वो अन्न में था। जी अब वो अन्न भी कहाँ से था फिर? जी जी तो अन्न जहाँ से पैदा होता है तो अन्न से अन्न पैदा होता है, जी लेकिन भगवान जिस अन्न को बनाते हैं तो भगवान से अन्न पैदा नहीं होता, वो बनाते हैं। जी जी इसलिए लिखा निधानम बीज मव्ययम, भगवान जगत को बनाते हैं लेकिन जगत भगवान में नहीं है, जी नहीं तो अनित्यता हो जाएगी। जी जी इसलिए हम जिस सत्य को कह रहे हैं वो बनाता है उस वस्तु को, लेकिन वास्तव में वह उसके वस्तु जैसा नहीं होता। जी जैसे कुम्हार घड़ा बनाएगा लेकिन घड़ा थोड़ी बन जाएगा कुम्हार, लेकिन ये आगे आपको सिद्धांत में उपनिषद में आएगा कि वही घड़ा बन गया। जी जी वो आगे की बात है। जी तो बस पहला सत्य का पहली पहचान कि आपका शरीर, आपकी अन्न जल वस्तुएं जो भी आपको दिख रहा है वो सब जहाँ से पैदा होता है उसको सत्य। जी अच्छा, अब अन्वयादि इतरतः जी च अर्थेषु अभिज्ञा। जी अभी अभिज्ञ माने होता है जो जानता है, जी इसलिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते बोले ये आदमी बिल्कुल अनभिज्ञ है। जी हाँ, तो उसमें नए समाज कर देंगे तो अनभिज्ञ कहलाएगा, माने उसको नहीं जानता। जी तो वो जो तत्व है सत्य है। जी हमारे यहाँ जो भी वस्तु जानी जाती है वो बुद्धि से जानी जाती है। जी इसका मतलब है कि बुद्धि भी अनित्य है, जी कि बुढ़ापे में कहाँ स्मृति रहती है। जी जी लेकिन भगवान बुद्धिमान नहीं है। जी हाँ, जो बुद्धिमान होगा वो बुद्धि भी उसकी भ्रष्ट होगी और कभी नष्ट भी हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए भगवान को बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, इसलिए भगवान को उन्होंने अभिज्ञ कहा। जी जानाति विज्ञा, जी एक उपधा ज्ञा प्रीकिरा कहा। जी बिल्कुल। जानता है जी लेकिन वो बुद्धि नहीं है, वो जानता है मतलब, जी तो वो बुद्धि से भी परे कहलाया। जी अच्छा, अब वो कैसे है? तो बोले अन्वयाद इतरता, जी वो संसार में रहते भी है, नहीं तो फिर वो संसार कैसे चलेगा? जी बोले अन्वयात, अन्वय माने संबंध, जी अनुर्लक्षणे जी कारक विभक्ति में, जी जी लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग दीपसासु प्रतिपर्य नवा। हाँ तो लक्षण ही आप देख सकते हैं उसमें। जी तो आय माने होता है आयगतम, जी तो अनु माने निर्माण, जगत का निर्माण करने के पश्चात जो जगत में निवास करता है उसको अन्वय कहते
जी हाँ, जब कोई चीज बन जाएगी तब आप उसमें रहेंगे। तो जगत के पहले वो स्वतंत्र स्वच्छंद है, लेकिन जगत बनने के बाद वो जगत में ही है। ये हो गया अन्वय। जी और इतरतः, तो अन्वय से जो भिन्न है वो क्या है? बोले अभाव। जी वस्तु की सत्ता का नाम अन्वय है और वस्तु के अभाव का नाम व्यतिरेक है। जी अर्थात जो जगत के रहने पर भी रहता है और जो जगत का व्यतिरेक अभाव होने पर भी जो रहता है, जी वही सत्य। जी जी अब आप उस सत्य का आधार नहीं पूछ सकते। जी हाँ, इसमें शिव महमने सूत्र में जी पुष्पदत्त कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कुतर कोयम कांश्चित मुखरयति मोहाय जगता। जगता। जगत से मोहित होकर के कुछ लोग ऐसे कुतर्क करते हैं। जी कौन सा कुतर्क? बोले किमिया, जी भगवान कहाँ से इच्छा करते हैं? जी किंकाया, जी उसका शरीर कैसा है? किम आधार क्या है? किम उपाय त्रिभुवनम, कोई त्रिभुवन का निर्माण किस उपाय से करता है? किमिया किंकाया सखल किम उपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजत किम उपादान। जी तो ये प्रश्न है कि वो बनाता कैसे है, लेकिन अतर्क ईश्वरीय तो ये नवसर दोस्तों हत दिया। जी जिनकी बुद्धि हत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो लोग जानते नहीं कि आपका ईश्वर अतर्क है। जी अरे आपकी बुद्धि नहीं जा रही तो तर्क क्या करेंगे? अब हम विज्ञान का, साइंस का कुछ जानते नहीं तो क्या को तर्क करें? अब करेंगे तो गलत ही करेंगे। जी जी तो जो ईश्वर है, सत्य है, जब वो जगत का निर्माण करते हैं तो अकेले होते हैं, कोई वहाँ है ही नहीं। जी जी तो जब कोई है नहीं तो आप कैसे तो उसका साक्षी दृष्टा कैसे बन जाएंगे? जी इसलिए उन्होंने कहा कि अन्वयाद, अन्वय से जो भिन्न व्यतिरेक है जगत का विनाश, जी उनके अर्थेषु अभिज्ञा। यहाँ जितने अर्थेयो विधेयो रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु, हमारे कोश में है कि अर्थ माने धन, अर्थ माने नाम, अर्थ माने अभिधेय, रई माने धन, वस्तु को भी अर्थ कहते हैं और प्रयोजन को भी अर्थ कहते हैं और निवृत्ति को भी अर्थ कहते हैं। जी अर्थ का प्रयोग होता है, जैसे किसी ने कहा यार धुआं क्यों कर रहे हैं? बोले मच्छरों के लिए। जी मत्स्य का अर्थ हो धुआं, जी तो यहाँ भगाने के लिए है अर्थ। विद्यार्थी शिक्षार्थी में भी प्रयोजन प्रयोजन अर्थ में, हाँ। तो अर्थेषु अभिज्ञा, यहाँ का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको वो जानता ना हो सत्य। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि उसी ने तो बनाया है। जी जिसने मोबाइल बनाया होगा जी वो मोबाइल को पूरा जानता है और बाकी तो सीख रहे हैं ना। जी जी इसलिए भगवान अर्थेषु पदार्थेषु अभिज्ञा, जी उनकी उत्पत्ति, विनाश, स्थिति, प्रक्रिया सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात, तो उनको कहाँ शिक्षा मिलेगी? बोले कहीं नहीं, स्वराट जी से नहीं राजते। अब आप इसमें कोई तर्क ही नहीं है। जैसे एक शब्द है, अभी वर्तमान के वैज्ञानिक कहते हैं तो नेचर है, अपने आप होता है। जी जी अपने आप होता है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो कह देते हैं अपने आप होता है। जी क्योंकि उसके आगे का कुछ उनको पता ही नहीं कि कोई न वास्तविक तो है नहीं वो, तो उन्होंने कह दिया कि नेचर है भाई, वो तो अपने आप होता है। उसी शब्द का प्रयोग व्यास जी ने कहा स्वराट जी से नहीं, वो अपने आप, वो प्रकाश से नहीं है ना वो। जी जैसे किवाड़ है, आपको अंधेरे में नहीं दिखेगा, जी लेकिन दीपक जलता होगा तो दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं रहती। जी तो बाकी पदार्थ, अग्नि, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान ने 15वें अध्याय में गीता में कहा कि प्रकाश के 3 ही साधन है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि। जी और यहाँ कहाँ है कुछ और, काय में प्रकाश होता है? जी तो अब इसका मतलब है कि इनमें भी प्रकाश है तो कहीं से आ रहा है, क्योंकि ये जड़ है। जी
जड़ भी प्रकाश से होता है। जी तो अग्नि में भी जलाने की जो शक्ति, प्रकाशक शक्ति, दाहकता शक्ति है, वो कहीं से आ रही है। जी सूर्य में भी कहीं से आ रही है। जी इसलिए बीच में वैज्ञानिक कहने लगे थे कि सूर्य की कुछ क्षमता घट रही है। जी इसका मतलब है जो जड़ है तब तो घट रही है, जो जी। जड़ होगा वो नष्ट होगा। तो भगवान कैसे हैं? बोले वो न किसी वस्तु से नष्ट होगा, वो सबको नष्ट करेगा, वो स्वराट है। ये है आपका सत्य। जी अच्छा, सत्य में क्रिया शक्ति भी है। क्या शक्ति है? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये जी मुह्यन्ति यत् सूरया। संसार में ब्रह्मा जी के बाद जितने पैदा हुए ऋषि, वो सब सूर्य कहलाए। जी और इसी की नकल जैन मुनियों ने की, तो वो लोग अपने लिए सूर्य लिखने लगे। जी अरे भाई, वैदिक शब्दों को ही लेकर के तो कोई पंथ बनेगा। ये जब पंथ नहीं थे तब क्या था? सही बात। हाँ, तो सूर्य, जो सूर्य है, जिनके प्रकाश है, वो लोग यत् मुह्यन्ति, जिस वेद के यथार्थ वाक्य में मोहित हो जाते हैं। तो सारे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि होते हैं, क्योंकि वो मंत्र दृष्टा है। जी और वो भी मोहित हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा व्याकरण में, ये कृदंत में, जी दृष्टम साम जी हाँ वामदेवाद्य डेणु। जी वामदेव ने जो है वेद को देखा, जी और वशिष्ठ जी ने सामवेद देखा। जी जी इसलिए देखा का मतलब वही उसका ऋषि है। तो उन जिन लोगों ने देखा है, वो लोग भी मुह्यन्ति, उनको यथार्थ पता नहीं चलता। जी उसी वेद को आदि कवि ब्रह्मा जी के, जो यह जिसने जो ब्रह्म माने वेद को, हृदय तेने ततान तेने तेनाते तेनिरे तनु विस्तारे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, हृदय। जी मतलब ये कौन सी पद्धति है किसी के पास यहाँ? नहीं। जिसको हम लोग शक्तिपात कहते हैं। जी तो कुछ लोग गोरखनाथ जी में, मत्स्येंद्र नाथ ने शक्तिपात किया था। जी तो वो जितनी कुछ थी उन्होंने वो विद्या दे दी जी जो सीखा था। लेकिन जो संपूर्ण वेदों का शक्तिपात कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? जी बोले हृदय से दिया। तो ब्रह्मा को भी किसी ने थोड़ी पैदा किया। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी को जिसने पैदा किया, और उन्हीं ने फिर वेद उसमें रख दिए। सीधी सी बात है, विस्तारितवान, उनने उसको रख दिया। ये है सत्य का परिचय। जी सत्य ने क्या किया वो बता दिया। ये संसार बनाया, ब्रह्मा जी बनाए, ब्रह्मा जी के हृदय में वेद रखे। संसार कैसे चलाना है, इसके लिए उन्होंने वेद ब्रह्मा जी को दिए। जी क्योंकि वेद का जो विधान है, इतने बजे उठे, इतने बजे सोए, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे सामाजिक विधान है वेद। जी जी और जो यथार्थ मोक्ष के ज्ञान कांड में है, वो भी उसी में है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को वेद में लिखा हुआ है। जी चारों वेदों में, धनुर्वेद, उपवेद इत्यादि है ये सब। जी तो हो गया, संसार के संचालन के लिए ब्रह्मा जी को उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो प्रक्रिया थी वो वेद दे दिए। उसी विधान से ये संसार चलाना है, जी उसी विधान से चल रहा है। अब आपको भ्रम बता रहे हैं। जी अब ये है सत्य। अब एक दूसरा सत्य उन्होंने बताया जी कि यत्र, जिस भगवान से ये सृष्टि पैदा हुई, जी वो भगवान सबके हृदय में रहते हैं। लेकिन ये जो त्रिसर्गा, 3 प्रकार का सर्ग है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जी ये वास्तव में यत्र, उस परमात्मा में तो बिल्कुल मृषा है ही नहीं। आप कह ही नहीं सकते। तब दोष लगाते रहो, बात अलग बात। जी माने उनने संसार बना दिया है, आप दुखी हो तो दोष किसको देंगे? आप कंपनी वाले को ही तो देंगे। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं वो तो बिल्कुल मृषा। जी
यदि आप उसको मृषा कह दें तो मृषा कह दीजिए, और यदि अमृषा कह दें, जी कह देगी तो अमृषा त्रिसर्ग अमृषा, ये त्रिसर्ग तीनों प्रकार की सृष्टि सत्य रज तम की अमृषा माने वो भी सत्य है। जी तो सत्य कैसी है? बोले ऐसी सत्य है तेजो वारी मृदाम यथा। जी तेजा वारी और मृदाम, जी तो मृद माने हो गई मिट्टी जी और जल, और तेज माने हो गया वो अग्नि सूर्य की किरण। जी तो जहाँ कहीं भी सूर्य की किरणें पड़ती है तो गर्मी के दिनों में पानी दिखता है। जी ऐसा भ्रम है आप भगवान में सृष्टि का। जी सत्य तो है लेकिन वो भ्रमात्मक सत्य हो गया। जी अब कहीं कांच पड़ा है तो वो जो चांदी दिखने लगे, कहीं सुट्टी पड़ी है तो चांदी दिखने लगे, तो जो सफेद होगा वो आपको चांदी दिखेगा। और तेज का और पृथ्वी का संयोग हो जाए गर्मी में तो वारी जल दिखने लगेगा। जी और मिट्टी कांच आदि का है। यथा विनिमय, विनिमय, विनिमय का मतलब एक में एक, जबकि सूर्य की किरणों से दिखाई देने वाला पानी वहाँ होता ही नहीं। जी तो पृथ्वी में उसका विनिमय क्या हो गया? बोले विनिमय ये हो गया कि पृथ्वी में पानी दिख रहा है नहीं। जी ये जितना असत्य सत्य है, हम्म, ये जितना असत्य सत्य है, जी उतना ही भगवान का सृष्टि में रहना और सृष्टि का भगवान में रहना। तो भगवान सृष्टि में है ये सत्य है, लेकिन सृष्टि भगवान में है ये उतना ही असत्य। जी जी तो धामना स्वयं, जी अब उनका भी अपना धाम है। जी तो अगर धाम है उनका तो धाम का तात्पर्य है आधार, वो स्वयं ही है, स्वराट है। जी उनके यहाँ कोई सूर्य चंद्रमा है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सदा निरस्त कुहकम, कुहक माने अंधेरा, जी तो सदा ही उसमें निरस्त है। जी आपने एक शब्द सुना होगा जी कि वो जो आदेश आया था वो निरस्त कर दिया गया। निरस्त का मतलब क्या है? समाप्ति। जी तो कुहक माने क्या है? कुहक माने वो अंधेरा है, कपट इत्यादि जो कहते हैं। जी तो वहाँ का सत्य में कोई कपट छल कुछ है ही नहीं है, निरस्त कुहकम। अब आप जितने संसार के दुर्गुण है एक तरफ कर लो, जी अब सत्य एक तरफ खड़ा करो, इसका मतलब उसमें वो एक भी नहीं है। जी हाँ, ऐसे सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं मैं ऐसे सत्य का ही ध्यान करता हूँ। अब आपको मानना हो मानो। जी अब आप ध्यान की पद्धति अगर आप जानते हैं तो इससे क्या होगा? इस श्लोक से, इस श्लोक से आपको दो फल मिलेंगे। जी पहला फल, संसार में जो भी क्रिया हो घटित होगी, जी आप उसमें अपने आप को कारण नहीं मानेंगे, जी क्योंकि आप कह रहे हो कि ये जहाँ से पैदा हो रहा है वहीं से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल है जी तकिए एक तरफ कर देना, जहाँ से पैदा हुआ है संसार, जी जी तो फिर जो भी हो रहा है सब वहीं से हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, शादी ब्याह बच्चे रोग दोग मरण जीवन सब, अब आपको आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या निकला कि ना हम करता, जी मैं करता नहीं हूँ। अब जन्माद्यस्यता ये श्लोक को जानने के बाद आपके हृदय में मैं करता हूँ ये भाव नष्ट हो जाना चाहिए। जी जी अब मैं किसी को जिला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो सब मर जाएंगे, जी ये भी गलत है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्थिति भी वही करे है। आपके लाख प्रयास करने पर भी कोई मर जाता है, कोई दुखी हो जाता है, तो फिर उसके भी आप कारण नहीं। जी जी तो आपके कर्तृत्व और अहंकार जी
अच्छा, यहाँ जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही जब उसी की है तो फिर आपका क्या है उसमें? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो फिर मम कैसे कह सकते हैं आप? जी जी तो ममता भी नहीं होना चाहिए। जी जी। जब वो आपका नहीं है तो फिर घमंड किस बात का? दूसरी की चीज पे क्या घमंड करना? हाँ भाई बगल वाले के मकान में आपको कभी घमंड नहीं होगा कि यार 3 मंजिल का ये जो मकान बना है मेरा है। जी बात खत्म हो गई। तो आपने जब ये देख लिया कि भाई ये सब चीजें ही कहीं और से हो रही हैं, जी जी बात खत्म हो गई, बात हुई नहीं कहीं। जी जी। अच्छा, अब दूसरा, ये तो हो गया हम कर्तृत्व ममत्व का नाश। अब इसमें एक और है दुख। जी क्या? मरने वाला। जी कोई किसी से मर जाता है जी तो बड़ा दुख होता है। जी अब ये तो भाई एक नियम ही हो गया कि जो जन्म है, स्थिति है, प्रलय है, तो बात खत्म। तो जब वही मारते हैं, वही जिलाते पैदा करते हैं, तब इसमें दुख की क्या बात है? जी जी ये तात्पर्य है। इसलिए जगत के स्वरूप का ज्ञान चाहिए। जी तब सत्यम परम धीमहि है। जी जी आप सत्य का ध्यान तब कर सकते हैं जब जगत के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए। इसलिए यहाँ जितने शरीर हैं वो भी उसी के, और इस शरीर को संचालित करने का अन्न, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी जो भी दिख रहा है आपको, जो भी दृश्य है वो सब किसी और का है। तब आप क्या कहलाएंगे? तो आपकी सत्ता कहाँ है फिर? इसका मतलब ये है, आपकी सत्ता ये है कि वो ध्येय है और आप ध्याता है। जी जी ध्यातुम योग्यम ध्येयम। जी ठीक है ना? ध्यातुम योग्यम ध्येयम। हाँ, तो ध्येय चिंतायाम धातु है ना। जी अच्छो यत से यत करिए अजंत है, जी जी वो तो कर। और आपको ई कर दीजिए तो ध्येय बन गया। जी जी इसका मतलब ये है कि आप जब तक जिंदगी में जीते रहेंगे जी तब तक आप ध्याता रहेंगे, और ध्येय सिर्फ यही रहेगा सामने कि यहाँ जो हो रहा है उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जी जी तो न कर्तृत्व रहे, न अहंकार रहे, न ममता रहे। ये जगत ईश्वर का बनाया है, वो जाने, उनका राग भाग जाने। जी ठीक। अब कल आपको बताते हैं धर्म महापुरुष जित करें तो वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। विनिमय का शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे? बदला, बदलाव। बदल बदल। हाँ अभी जो आप जाते हो बाजार में जी तो द्रव्य विनिमय ही तो करते हैं। हाँ हाँ तो आप जब पैसा देते हैं तो वो आपको वस्तु देता है। विनिमय का मतलब है एक वस्तु के कारण कुछ दूसरी वस्तु का आना। जी तो जब सूर्य की रश्मि पड़ती है गर्मी में, तो जी। सूर्य की रश्मि का आना और जल का आभासित हो जाना, जो इसी का नाम विनिमय। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलना। विनिमय का तात्पर्य तो लोग में तो वैसे बोल देते हैं खरीदना या एक नहीं तो वो भी तो विनिमय बदलना ही होगा ना यार। बदलना। जी जी तो आप अभी आप नौकरी कर रहे हो, जी तो जब आप नौकरी करोगे तो फिर वो आपको रुपया देंगे। जी तो विनिमय है। तो विनिमय हो गया परिश्रम का। अब जी। जब आप वो पैसा लेके अभी बाजार जाएंगे तो पैसा देंगे तो वस्तु देगा। तो ये विनिमय ही तो चल रहा है ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो विनिमय वहाँ भी है। आपको जो है सुक्ति में रजत, चांदी इत्यादि दिखाई दे, पीतल में सोना, तो एक वस्तु में दूसरे का अध्यारोप हो जाता है। ये तो बदला है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भान होना ही यहाँ विनिमय कहलाएगा। हाँ, वो है ना। जी जी अच्छा, एक बात बताओ आप, जी आप क्या खाते हो आजकल? जी क्या खाते हो आजकल? साग सब्जी खाते हैं ना? जी जी। अच्छा, तो साग सब्जी क्या है? साग सब्जी साग सब्जी जब आप खाते हैं जी तो आपके शरीर में जो जो चीज जरूरत है वो बनती है कि नहीं? जी जी तो उसका परिवर्तन होगा।
जी अब जब आप मल करते हो तो आपके काम का नहीं हो मल। जी तो जी जिस साग सब्जी को खा करके जी गाय भैंस या हम लोग दूध बनाते हैं, रक्त बनाते जी हैं, मजे की बात यह है जी कि हमने, हमारी जो माताएं हैं उनने साग सब्जी खाई, जी उससे उसको स्तन में दूध आया तो बच्चे ने पिया। जी लेकिन जब वो मल करती है तो उस मल को तो मतलब वो तो खत्म हो गया ना, उसमें से रक्त वक्त का तत्व तो चला गया, बिल्कुल। लेकिन आपके लिए चला गया ना। अगर वो सुअर खाएगा, जी जी सूकरी खाएगी तो वो दूध बनाएगा और फिर जो है बच्चों को पिलाएगी। जी जी तो आपके लिए तो वो तो व्यर्थ था ना। जी जी लेकिन वो जब किसी का भोजन बना तो अब उसकी शक्ति तो नष्ट नहीं कहलाई। नहीं। फिर उसने सूकरी का दूध बनाया। जी अब सूकरी ने मल पिया, जी उस मल को किसी कीड़े ने खाया जी तो उसका भी रक्त बना, बल बना, वीर्य बना, जी फिर उसने भी मल मूत्र किया। इसका मतलब है कि यहाँ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। जी जी उस वस्तु का प्रत्येक वस्तु यहाँ भक्ष्य है, जी प्रत्येक वस्तु खाद्य है, जी और प्रत्येक वस्तु में अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, बल सब कुछ बनाने का सामर्थ्य है। जी लेकिन जो आपके लिए निरर्थक है वो दूसरे के लिए सार्थक है। इसी का नाम विनिमय है। एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, लेकिन वह वैसा ही रहता है और यही सत्य है। जी जी इसका मतलब है कि भगवान की बनाई वस्तु की शक्ति नष्ट नहीं होती, बस ये है कि खाने वाला बदल जाता है, जी जी बनता तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अब आपके मल से आपका कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जिस मल जो कोई खाएगा आपके मल को, उससे को तो बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितने स्वाद से आपने साग सब्जी दाल रोटी खाई थी, जी उसी स्वाद से सूकरी आपके मल को खाती है। हम्म। इसका मतलब उसको अपना स्वाद, उसका भक्ष्य हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उसका अन्न कहलाया वो। जी जी इस प्रकार से संसार में सत्य परम ये है कि यहाँ कोई वस्तु न तो निरर्थक है न नष्ट होती है, जी जी सब में समान शक्ति रहती है। बस वो आपके लिए वो शक्तिहीन है, लेकिन दूसरे के लिए वो शक्ति दात्री वस्तु है। जी जी ठीक है। अब धर्म आप रोजित कल बताते हैं, आइएगा 4:30 बजे, फिर कल। जी जी ठीक। जी, राधे राधे। राम राम।